પીએમ નરેન્દ્ર મોદી આજે ગુજરાતમાં મહાત્મા મંદિર ગાંધીનગર ખાતે વૈશ્વિક આયુષ્ય રોકાણ અને નવીનતા સમિટ 2022નું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે। 3 દિવસીય સમિટ દેશના મુખ્ય નીતિ નિર્માતાઓ, ઉદ્યોગ સાહસિકો, રોકાણકારો, સ્ટાર્ટઅપ્સ અને અન્ય રાષ્ટ્રીય આંતરરાષ્ટ્રીય હિસ્સેદારોને નવીનતા ઉપર વિચારણા કરવા અને ભારતને ઉદ્યોગ સાહસિકતા માટે વૈશ્વિક આયુષ્ય સ્થળ બનાવવા માટે એક સાથે લાવશે। સમિટના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં મોરિશિયસના પીએમ પ્રવિન્દ જગનાથ અને વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાના મહાનિર્દેશક ટેડ્રોસ અધ્યાનમ ઘેબ્રેયેસસ, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, આયુષના કેન્દ્રીય મંત્રી સર્બાનંદ સોનોવાલ અને રાજ્યમંત્રી ડોક્ટર મુંજપરા મહેન્દ્રભાઈ કાળુભાઈ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। 3 દિવસમાં વૈશ્વિક આયુષ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ઇનોવેશન સમિટ 2022માં 5 પૂર્ણ સત્રો, 8 રાઉન્ડ ટેબલ, 6 વર્કશોપ અને 2 સિમ્પોઝિયમ હશે। સમિટના ઉદ્ઘાટન દિવસ 1 પછી તકનીકી સત્રો યોજાશે। આ સત્રોમાં 2 રાઉન્ડ ટેબલ હશે, જે રાજદ્વારી કોન્ક્લેવ અને વિશ્વ માટે ભારતીય આયુષ તકો ઉપર કેન્દ્રિત હશે। ડિપ્લોમેટ કોન્ક્લેવ રિપબ્લિક ઓફ કોંગો, લેસોથો, માલી, મેક્સિકો, રવાન્ડા, ટોગો, મોંગોલિયા, બાંગ્લાદેશ, ચીલી, ક્યુબા, ગામ્બિયા, જૈમિકા, થાઇલેન્ડ, કિર્ગિસ્તાન, ઝિમ્બાબ્વે, કોસ્ટા રિકાના દૂતાવાસો અને માનવ સેવા યુએસ એમ્બેસી तथा यूएस आरोग्य विभागના प्रतिनिधियों कामचलाऊ सहभागी बनશે। साथियों, जब हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो मैं आज आपको एक बड़ी अहम जानकारी देना चाहता हूं। मैं अपने एक मित्र और केन्या के पूर्व राष्ट्रपति राइला ओडिंगो जी के और उनकी बेटी रोजमेरी का भी जिक्र करना चाहता हूं। रोजमेरी, आर यू हियर? यस, शी इज देयर। रोजमेरी, वेलकम टू गुजरात। रोजमेरी की घटना बड़ी रोचक है, मैं जरूर आपको कहना चाहूंगा। कुछ दिन पहले उनके पिताजी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। वो मुझे ओडिंगा जी दिल्ली मिलने आए थे। रविवार का दिन था और तो हम भी काफी देर बैठने का तय करके, क्योंकि कई लंबे अरसे के बाद हम दोनों मिले थे, तो उन्होंने मुझे रोजमेरी की जिंदगी में जो बड़ी मुसीबत आई, बड़ी अनेक प्रकार से वो बहुत भावुक हो गए थे और रोजमेरी की जिंदगी की मुसीबत का बड़ा जिक्र करते हुए उन्होंने मुझे कहा कि रोजमेरी की आंख में कुछ तकलीफ हुई थी और उसकी एक सर्जरी हुई थी। शायद उसको ट्यूमर का प्रॉब्लम था ब्रेन में और उसकी सर्जरी हुई थी। और उस सर्जरी में रोजमेरी ने अपनी आंखें खो दी, वो देख नहीं पाती थी। आप कल्पना कर सकते हो, जिंदगी के इस पड़ाव में आंखें चली जाएं, इंसान हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा। और एक पिता के नाते मेरे मित्र ओडिंगा जी ने पूरी दुनिया को छान मारा। वो केन्या के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता थे, उनके लिए विश्व में पहुंचना कोई कठिन काम नहीं था। विश्व का कोई बड़ा देश ऐसा नहीं होगा जहां रोजमेरी का उपचार न हुआ हो, लेकिन रोजमेरी की आंखों में रोशनी वापस नहीं आई। आखिरकार उन्हें सफलता भारत में मिली और वो भी आयुर्वेद उपचार के बाद। आयुर्वेद का उपचार किया गया। પ્રથમ દિવસે બીજા રાઉન્ડ ટેબલની ચર્ચા વિચારણા ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરાશે। મુખ્ય મંત્રાલયો અને ઉદ્યોગો અને સાહસિકો, સ્ટાર્ટઅપ્સ વચ્ચે G2B ક્રિયા પ્રતિક્રિયાઓ, FMCG કોન્ક્લેવમાં આયુષ અને યોગ પ્રમાણપત્રનું વૈશ્વિકરણ। પ્રથમ દિવસ આયુષ ગ્લોબલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રોસ્પેક્ટ્સ રોકાણકારોની તકો ઉપર પૂર્ણ સત્ર સાથે સમાપ્ત થશે। આ ઇવેન્ટ 20 થી 22 એપ્રિલ 2022 દરમિયાન બહુવિધ ભાગોમાં સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી છે, જે આયુષ શિક્ષણ, સંશોધન, નવીનતા, ઉદ્યોગ સાહસિકતા અને સમગ્ર આયુષ પ્રણાલીઓમાં સતત આરોગ્યની વૈશ્વિક સમજની હિમાયત કરશે। साथियों,
आयुष के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की संभावनाएं असीमित है। आयुष दवाओं, सप्लीमेंट्स और कॉस्मेटिक्स के उत्पादन में हम पहले ही अभूतपूर्व तेजी देख रहे हैं। आपको जानकर के आनंद होगा, 2014 से पहले जहां आयुष सेक्टर में $3 बिलियन से भी कम का काम था, 14 से पहले $3 बिलियन से भी कम, आज ये बढ़कर $18 बिलियन को भी पार कर गया है। जिस प्रकार पूरी दुनिया में आयुष प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ रही है, उससे ये ग्रोथ आने वाले वर्षों में और ज्यादा बढ़ेगी। नेशनल सप्लीमेंट्स हो, मेडिसिन्स का सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, आयुष आधारित डायग्नोस्टिक टूल्स हो या फिर टेलीमेडिसिन, हर तरफ इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन की नई संभावनाएं हैं। साथियों, आयुष मंत्रालय ने ट्रेडिशनल मेडिसिन क्षेत्र में स्टार्टअप कल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। कुछ दिन पहले ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के द्वारा विकसित की गई एक इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है, जो स्टार्टअप चैलेंज आयोजित किया गया है। उसमें भी जिस प्रकार का उत्साह युवाओं में देखने को मिला है, वो बहुत ही एनकरेजिंग है। और आप सब मेरे नौजवान साथी तो ज्यादा जानते हैं कि एक प्रकार से भारत का स्टार्टअप का एक स्वर्णिम युग शुरू हो चुका है। एक प्रकार से भारत में आज यूनिकॉर्न्स का दौर है। साल 2022 में ही, यानी 2022 को अभी 4 महीने पूरे नहीं हुए हैं, साल 2022 में ही अब तक भारत के 14 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न क्लब में जुड़ चुके हैं।